बैंगलोर में स्टैम्पेड हुआ, कई लोगों की जान चली गई। अब बीजेपी इसके लिए वहां की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, बीजेपी के संबित पात्रा जो सांसद हैं वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो 11 जानें गई हैं उसके लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच जो अनबन है उसकी वजह से। एक चीज मान के चलिए, संबित पात्रा कभी सच नहीं बोलते। जो वो बोले उसका उल्टा समझना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये समय है संवेदना व्यक्त करने का उन परिवारजनों के साथ जो 11 शहीद, जो मौत इनको मिली, घायल हैं, उनके सिर उसास, तो वो तो उल्टे ही बोलना, उल्टे ही बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये कुछ सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये कर्नाटक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कार्यक्रम था। 30-35 हजार की स्टेडियम की क्षमता और पहुंच गए थे वहां 2.5-3 साढ़े 3 लाख। जरूरत इस बात की है कि मेरी जहां तक जानकारी है, आरसीबी जो टीम है उसके मालिक विदेशी, और मोदी जी के राज में विदेशी कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। मुझे ये भी जानकारी है, कितनी सच ये तो वेरीफाई किया जा सकता है, कि 400 करोड़ से ज्यादा का फायदा उठाया है आरसीबी कंपनी। आइए मिलकर जोड़ लगाएं। समय इस बात का है पात्रा जी कि कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा ये कंपनी, जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने बुलाया था, वो दे इन मृतक परिवारों को। इससे कुछ विकलांग हुए होंगे, उनको 1 करोड़ रुपए, और जो घायल हैं उनको 25-50 लाख रुपए दे। 400 करोड़ जो कमा के जा रहे हैं उसमें कितना हुआ? 25 करोड़। सर, एक बात और ये भी कह रहे हैं ना कि जब जश्न मनाया जा रहा था, जब लोग मर रहे थे उस दौरान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक तरीके से जश्न मनाते, मौत पर जश्न मनाया जा रहा था। इसके लिए राहुल गांधी को इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ, संबित पात्रा, अगर नरेंद्र मोदी जी मेरा कहना मानते, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तीफा लेता। इसलिए कि आप झूठ, समय कैसा है वो नहीं देखेंगे। आप 11-11 लोग मर गए हैं, चारों तरफ दुख है, पीड़ा है, झूठ बोलने का ठेका आपने ले रखा। सर, मानसून सत्र की तारीखें आ गई हैं, हालांकि आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे थे। अब क्या लगता है कि विशेष सत्र की मांग से बचने की कोशिश। मोदी जी नहीं चाहते कि महिमा मंडन हम करें भारत की सेना का, उसके यशोगाथा, उसके शौर्य की प्रशंसा करें। इसीलिए तो सेशन बुलाया जा रहा था। वो तो निकल पड़े हैं साफा बांध के और कहीं कुछ करके कि मैंने गोला फेंक दिया और मैंने क्या कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही युद्ध लड़ने गए थे। अरे मोदी जी, जवाब दो। जब हमारी सेनाएं पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रही थी और वो पाक अधिकृत कश्मीर मिला लेती भारत में, तो आपने ट्रम्प के दबाव में क्यों रोका? और जहां तक सेशन की बात, आज तक 45 साल हो गए मुझे संसदीय जीवन के, 48 दिन पहले, 47 दिन पहले कभी घोषणा हुई थी सेशन? 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले। तो आपने 47 दिन पहले क्यों किया? इसलिए कि आप नहीं चाहते कि भारत की सेना की प्रशंसा हो। आप नहीं चाहते कि हम पूछें आपसे पहलगाम के हत्यारे कहाँ हैं। आप नहीं चाहते कि हम आपसे पूछें कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपसे सीज फायर करने के लिए कहा था। इनसे बचने के लिए आप भाग रहे हैं। सर, जातीय जनगणना जिसकी मांग आप लोग लगातार करते रहे, अब उसकी तारीखें भी सामने आ गई। कब से शुरू होगा? पहाड़ी राज्यों में 2026 अक्टूबर से और मार्च 2027 से जातीय जनगणना होगी जनगणना के साथ। अब आप इन तारीखों को लेकर क्या। 2021 जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? 4 साल जो लेट हुआ। अब भी आप नहीं शुरू कर रहे हो, 26-27 की तारीखें बता रहे हो। तो आप जो कहते हो करते तो नहीं। एक कहावत है, मैं कहावत के रूप में कह रहा हूं, लोग झुकते हैं, झुकाने वाला होना चाहिए। राहुल गांधी ने जब ललकार के पार्लियामेंट में कह दिया, मोदी जी जाति जनगणना करनी पड़ेगी, कांप गए आप, और जाति जनगणना की तारीख घोषित कर दी, पर आपकी नीयत साफ नहीं। आप अब भी किसी न किसी बहाने उसे टालना चाहते हो, उसे इधर उधर करना चाहते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आने दीजिए पार्लियामेंट, उसमें भी ये सवाल पूछेंगे कि 21 अब तक क्यों नहीं कराया, और हक दिला के रहेंगे जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित, उनकी संख्या के हिसाब से, गरीबों की संख्या के हिसाब से। एक आखिरी सवाल, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दूसरी बार राम मंदिर में होने जा रहा है।
इसको आप किस नज़रिए से? मैंने भारत की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जनवरी के महीने में 24 में बोला था, जब वहाँ एजेंडा ले आए थे राम मंदिर का, आखिरी एजेंडा था उस पार्लियामेंट में, मैंने कहा था कि ये तो अपूर्ण मंदिर है। मैं रहने वाला अयोध्या कमिश्नरी का, पहले अयोध्या कमिश्नरी में था, अब इलाहाबाद में। मैं अपने पूछा था कि इसका ध्वज कहाँ है, इसका मंडप कहाँ है, और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इसीलिए कोई शंकराचार्य नहीं आया, कोई धर्माचार्य नहीं आया, क्योंकि सनातन धर्म के वेद के विधान के खिलाफ मोदी जी अकेले बैठकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। कांग्रेस भी इसीलिए नहीं गई। तो अगर वो प्राण प्रतिष्ठा अपूर्ण मंदिर की है, तो इतने मोदी जी कहूंगा आपसे, आप बहुत कुछ बेचते हो, पर भगवान राम को मत बेचो। भगवान राम को राजनीतिक बिसात पर बेचना बंद करिए। ये सनातन धर्म के खिलाफ। आपने सिर्फ इसलिए अपूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी कि 1 महीने बाद चुनाव था, चुनाव के लिए आप अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। क्षमा मांगिए देश से। बातचीत के लिए कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.